दोस्तों, जैसे कि आप टॉपिक देख रहे होंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, जानेंगे कि क्या होता है, कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, किसी के प्रतीकात्मक रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर उसे उसके प्रतीक के रूप में दिखती है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, है ना, गिब्स क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इसका हम प्रतीक के रूप में लिखे H2 प्लस Cl2 गिब्स HCl, तो इसे क्या कहते हैं? हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक आगे वाला जिसे क्या कहते हैं? अभिकारक। दूसरा वाला क्या होता है? पात्र। तो अब देखते हैं हम इस समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम क्या है, फिर से पदजन्म में किसी भी पदार्थ की ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं उसका। इसी प्रकार यहाँ होता है, माना यहाँ इसके दो है, यहाँ इसके कितने? दो है, यहाँ क्या है? एक एक है परमाणु की संख्या। इसका मतलब यहाँ साफ हुआ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब है ना, एक इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, एक परमाणु कहेंगे। एक परमाणु इसमें से क्या है? हमारा गायब है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए इसे संतुलित करते हैं। तो इसे संतुलित करके यहाँ दो लिखते हैं, तो इसके दो हो जाते हैं, इसके दो हो जाते हैं, तभी हम संतुलित करते हैं। तो देखते हैं संतुलित कैसे करते हैं, फिर इसी को ले लेते हैं। तो देखो, यहाँ हाइड्रोजन में H वैसे लिख लेंगे, यहाँ कितना है? दो, दो लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ Cl है, Cl लिखेंगे, कितना है? दो, दो लिख लेंगे। गिब्स है, गिब्स लिखेंगे, यहाँ HCl साथ है, इसका कितना है? एक। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ एक लिखते हैं। ठीक है, इसका कितना है? एक। ध्यान रखना दोस्तों, कि जो सात होता है इसे साथ ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समझते करते हैं। यहाँ H का दो है, यहाँ H का एक है। अभी यहाँ दो बनाना है, दो बनाना पड़ेगा तो दो से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ दो से गुणा कर देते हैं। तो ध्यान रखना, जब दो से गुणा करते हैं तो ये एक ही परमाणु नहीं होती है, दोनों होंगे, क्योंकि दोनों साथ है। यहाँ दो बन जाएगा, यहाँ दो बन जाएगा। और देखो H के कितने? दो, H के दो, क्लोरीन के दो, क्लोरीन के दो। यहाँ आगे, यहाँ दो लगाए हमने तो यहाँ दो आगे लगाए। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसे वैसे लिखेंगे, सबसे पहले Mg के कितना है? एक, O का कितना है? दो। ध्यान रखना इसे अलग अलग लिखना ऐसे, क्योंकि अलग अलग यहाँ प्लस है। गिव्स क्या बन रहा है? MgO, MgO। इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसमें कुछ नहीं होता, उसका एक होता है। ठीक है, Mg क्या कितना? एक है, यहाँ एक है। ठीक है, मान लो O का दो है तो यहाँ दो करना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा तो यहाँ दो से गुणा होगी, दो से गुणा हो गया तो दो यहाँ बन जाएगा और दो यहाँ बन जाएगा। ठीक, अब O के भी दो हो गए और मैग्नीशियम के भी दो हो गए। यहाँ मैग्नीशियम का एक ही है, यहाँ दो से गुणा कर दें, यहाँ दो हो जाएगा। यहाँ कितने लिखेंगे? दो, यहाँ कितने लिखेंगे? दो। बस होगी संतुलित। अब एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे BaCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो ये बनता है Ba, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, और क्या बनता है? BaSO4 प्लस HCl। अब इसको देखते हैं संतुलित करने में। पहले लिख लेंगे इसको, Ba का कितना? एक, Cl का
ये 7 है, 7 लेंगे। एच का कितना है? 2। एस का कितना है? 1। ओ का कितना है? 4। इसे 7 ले लेंगे। गिब्स। बी ए का कितना है? 1। एस का कितना है? 1। ओ के कितने हैं? 4। एच एच के कितने हैं? 1। सी एल के कितने हैं? 1। जैसे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखते हैं। बी ए का 1, सी एल का 2, सी एल का 1 तो देखना पड़ेगा इसको भी। एच के 2, इसका 1, इसे भी देखना पड़ेगा। एस के 1, एच के 1, ओ का 4, ओ का 4, ठीक। मामला कहाँ गड़बड़ है कि यहाँ तो सी एल के 2 है और यहाँ भी 2 है, सी एल के हाइड्रोजन के भी 2 है, यहाँ एक है। तो यहाँ 2 करने पड़ेंगे। ध्यान रखना स्टार्ट वहीं से करना जहाँ कम हो, क्योंकि आप कमी को बढ़ा सकते हो ऊपर तो, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा को आप घटा देंगे, ठीक है। यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ भी 2 हो जाएंगे। अब देखो, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2। अब देखो बी ए का 1, सी एल का एस का 1, एस का 1, ओ का 4, ओ का 4, सी एल का 2, सी एल का 2, एच का, सी एल कह रहा मैं, हाँ सी एल ये, एच का 2, ठीक है। ये संतुलित हो गया। 2 कहाँ लगा? यहाँ पर बोले तो इसके आगे, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, एक कमेंट में बताना, और अगर कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना, और ऐसे ही वीडियो सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।